अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, एसकेपी पिजन ट्राइब में खुश आमदीद। वीवर्स, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआया कलमात पेश करते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद सैयद कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। विवर्स, आज का वीलॉग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए। विवर्स, आज मैं अपनी छत के ऊपर एक कबूतरों का जो केज है वो तैयार करने की कोशिश करने लगा हूँ। ये मैं इसलिए वीलॉग बना रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो अपनी छतों पे जो केज खुदा बनाना चाहते हैं, लेकिन इस लिए वो बैठे रहते हैं कि उनको बनाना नहीं आता। तो अभी वो आज सारी चीज़ें लाइव होंगी, आपको दिखाई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको वो मटेरियल बताता हूँ, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल इस खुडे के लिए ज़रूरी है। तो चलिए वीवर्स, खुडे की तरफ चलते हैं। वीवर्स, ये देखें, मैं ईंटें लेके आया हूँ। ये 150-200 ईंट है, 100 ईंट ये पड़ी हुई है, ठीक है। और ये एक जाल पड़ा है, ये फ्रेम बनेगा, ये सामने फ्रेम लगेगा यहाँ पे। ये देखें जी, सीमेंट और रेत मिक्स हुआ पड़ा है, ये सीमेंट बना पड़ा है। क्योंकि मैंने ये वाला सीमेंट मैंने इसलिए बनाया था कि ये थोड़ा सा कुछ 4-5 ईंटें यहाँ पे लगनी थी। ये मैंने उठ के सुबह ये सबसे पहले मैंने यही काम किया। तो ये जो है ना एक सीन मुकम्मल कर दिया दीवार का पर्दा, ठीक है भी। बस ये देखें जी, खुडे की जो लंबाई है वो यहाँ से शुरू होनी है और वहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, इस लकीर तक हमने बनाना है ये खुडा। ये करीबन 6-6.5 फुट से ऊपर ज़्यादा ही है, ठीक है। तो मटेरियल मैं ले आया हूँ, ईंटें तैयार की हुई हैं सारी। ये देखें जी, पानी भी पड़ा है, कुंडा भी पड़ा है, ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं, कांडी, एवरीथिंग मेरे पास मौजूद है। तो व्यूअर्स, मैं चूँकि अकेला हूँ इसलिए मैं आपको जो है वो कंटिन्यूसली दिखाऊंगा, ठीक है। अपना कैमरा स्टैंड पे मैं सेट करता हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता हूँ, वो बंदे जो खुद मिस्त्री की मदद के बगैर ये खुडा या केज बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि वो कहते हैं दाबड़ा नहीं आया जी हमारे पास, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो दाबड़े को भी छोड़ें। ये देखें, मेरे पास कूंडा पड़ा था, ठीक है, कबूतरों का कूंडा पुराना हुआ पड़ा था, तो मैंने ये कूंडा ही ले लिया है। मैंने इसको अपना दाबड़ा कंसिडर किया कि ये मेरे पास दाबड़ा है। तो व्यूअर्स, 4A का मसाला सिंगल पर्दे पे मिस्त्री लगाते हैं। 4A का मसाला सिंगल पर्दे पे मिस्त्री लगाते हैं। अगर 5A का भी लगा लेते हैं, 6A का भी लगा लेते हैं। व्यूअर्स, जैसे रेत की क्वांटिटी बढ़ेगी और सीमेंट की क्वांटिटी वहाँ भी रहेगी, यानी कि एक दाबड़ा, तो फिर उसमें इतनी मजबूती नहीं आएगी। एक पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है व्यूअर्स कि दीवार को मजबूत करने के लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं, वो ये होती हैं कि आपने सबसे पहले जो दीवार को मजबूत चीज़ करती है वो होती है ईंट। ईंट की तराई, तराई यानी पानी ठीक ठाक लगा हो, ईंट ने पानी अच्छी तरीके से चूसा हो, जैसे ये ईंट व्यूअर्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले अच्छी तरह ईंट की तराई करें, एक चीज़। दूसरी बात, जहाँ पे हमने लगाना है उस जगह पे भी पानी फेंके, वो भी थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सीमेंट आपने जो दरमियाना सा बनाना है, जो ईंट की पकड़ करे, ठीक है। ये देखें, मैंने पहले पानी लगाया उसके ऊपर, फिर ईंटों की तराई करी है, फिर उसको जहाँ मसाला बना के लगा दिया। तो वीवर, पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एक 4 का मसाला बनाने के लिए कौन सी चीज़ें हमें दरकार हैं, वो जी 4 दाबड़े रेत के, 1 दाबड़ा सीमेंट का। दाबड़ा ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास बर्तन है आप उसी को 4 रेत के भर लें और 1 सीमेंट का भर लें। ये हो गया तनासब। दूसरी बात, दीवार की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि ईंटें अच्छी तरीके से तार होनी चाहिए, पानी ठीक ठाक लगाना चाहिए और ईंटें तार होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ पे हमने बनाना है उस जगह पे भी पानी फेंक दे, अच्छी तरीके से पानी फेंक दे, और वो भी तार होनी चाहिए। और इसके बाद आपके पास सारा सामान होना चाहिए और अल्लाह का नाम लेके आप शुरू कर दें। तो अभी बस मैं ये वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे बनाने लगा हूँ। आपके सामने लाइव सारे काम किए जाएंगे ताकि आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आए कि हम सारे काम खुद कर सकते हैं। व्यूअर्स, कबूतरबाज और कबूतरबाजी एक जुनून है, एक चस्का है, एक फ़न है। तो व्यूअर्स, ये सारे उसके पॉइंट हैं, ये सारी उसकी ब्रांचें हैं।
कि एक कबूतरबाज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। हमने इंडिपेंडेंट होना है, हमने डिपेंडेंट नहीं होना। सबसे पहले व्यूवर्स, आप अपना अगर आपने कबूतरबाजी शुरू करनी है या कोई परिंदा रखना है तो सबसे पहले अपना बजट साड़ा जो है ना सीधा करें कि आपके पास कितना बजट है और आप क्या करना चाहते हैं। शौक़ के हिसाब से अपना बजट जमा करें और उसके बाद जो चीज़ आपने करनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें और फिर उसको उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करें। अगर आपके अंदर स्किल मौजूद है कि आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनाएं, क्या ज़रूरत है किसी के तले डालने की। ठीक है, तो मैंने भी बड़ा सोचा। ये देखें, मैंने सारे मटेरियल तैयार कर लिए हैं, सारा मटेरियल लेके आया हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये सलाखें भी पड़ी हैं, ईंटें भी पड़ी हैं, टोटे, रेत, एवरीथिंग जो भी मिशन में दरकार है वो मैं सब ले आया हूँ। पहले मैंने इकट्ठा किया, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं जनाब इसको बनाने के मूड में आ गया हूँ। ये मैंने पहले ही पर्दा लगा लिया था और ये मैंने देख लें खुद ही लगाया है। मिस्त्रियों वाली कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़बूत है क्योंकि मैंने सारे ही जो मसाले पड़ते थे वो इसमें डाले हैं और अब उससे आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। तो मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स। तो चलिए हम दीवार बनानी शुरू करते हैं। व्यूअर्स ये देखें, ये अगला मसाला मैं तैयार करने लगा हूँ। ये मैंने कांडे की मदद से इसको बीच में से जनाब ऐसे कर लिया है ताकि पानी जो है इसके अंदर आए और जो है पानी ये चूस ले। व्यूअर्स, रेत और सीमेंट इकट्ठा करने के बाद सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सबसे आगे वाला जो मरहला होता है वो होता क्या है, रेत और सीमेंट को मिक्स करना। अच्छी तरह से हमें उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर पानी छोड़ देना है ताकि ये पानी चूसे। ठीक है, अब मैं पानी की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरे पास बाल्टी पड़ी है पानी वाली और पानी की बाल्टी मैं उठा के, ये देखिए मैंने उठा लिया है। अब इसके अंदर रख के इसको उल्टा दूंगा। ये देखें व्यूअर्स, पानी मैंने डाल दिया है, इसको भर देंगे ताकि ये पानी चूस ले। ये देखें व्यूअर्स, पानी मैंने डाल दिया। जब तक ये पानी चूसेगा हम इसको ईंटों को दोबारा गीला कर लेते हैं। ये ईंटें लगनी है यहाँ पे और यहाँ पे भी वो लगनी है। यहाँ पे भी मैं पानी फेंक देता हूँ। ठीक हो गया व्यूअर। और ये जो पहला सीमेंट पड़ा है इसके अंदर भी थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ये कारआमद हो जाए। तो व्यूअर, ये मेरा कुंडा जो है इसको ही मैंने दाबड़ा बनाया हुआ है, जैसे पहले मैं आपको बताया। ये देखें जी, अब हम इसमें यहाँ से उठा के यहाँ पे डालते हैं, इसको अपने करीब कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ और हेल्प का एक सीन है, उसी तरीके से हमने काम करना है। आपको सारी चीज़ें लाइव दिखाई जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके पास 5 बंदे हो, ये है वो है, एक ही बंदा बड़ा है। ठीक है, अब ये देखें जी, ये पाँव की मदद से मैं इसको इस सीट से वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ पे मैंने इसको काम करना है। ठीक है, ये देखें बस, ये मैंने कुंडा यहाँ पे लेके आ गया हूँ। यहाँ से मैंने काम शुरू करना है भी बस। ये देखें, और ये मेरे पास स्टूल है जहाँ पे मैंने बैठ के काम करना है। ये भी मैंने ले लिया है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से हमने काम का आगाज करना है। ये देखें, यहाँ से इंशाल्लाह हम लगाएंगे पहला रत्ता। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें जी, ये मैंने कांडी भर रही है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये हमने इसके ऊपर पहली ईंट जनाब ये टोटे की शक्ल में लगा दी है। ये देखें व्यूअर्स, ये हम इसलिए लगाते हैं आगे कि ये इसको पकड़ कर ले। अच्छा व्यूअर्स, ये एक चीज़ ये है, एक ईंट हमने ये लगा दी है। अच्छा, तो होल्ड करते हैं व्यूअर्स। ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने 2 ईंटें लगा दी हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। तो व्यूअर्स, दीवार भी जो है ना वो इसके साथ साथ ही हमने करनी है, बिल्कुल इसके सीध में, वहाँ से लेके यहाँ तक।
तो अब मैं धागा लगाऊंगा। धागा मैं ले आया हूँ। धागा मैंने कहाँ पे रखा है जी? हाँ, ये देखें व्यूअर्स, ये वो धागा है जो मैंने उस ईंट से इस ईंट तक बांधना है। ये व्यूअर्स धागा बांधने का मकसद ये होता है कि हम उसके बिल्कुल इक्वल, उसके बराबर जो है ना ईंटें लगाएं ताकि उसको बिल्कुल सीध में आए, उसका लेवल भी बरकरार रहे और सीध में दीवार टेढ़ी ना हो। ये धागा लगाने का मकसद होता है। और उसका एक और मकसद ये होता है कि व्यूअर्स जो है ना बंदा, जो मिस्त्री होता है वो बेखौफ ईंटें लगाता है। तो चलिए व्यूअर्स धागा लगाते हैं और आपको बताते हैं कि धागा कैसे लगाते हैं। व्यूअर्स ये देखें, यही मैंने धागा लगा दिया है और मैं ईंटें लगा रहा हूँ। ये देखें धागा नज़र आ रहा है आपको लगा हुआ? मैं करीब करता हूँ व्यूअर्स, ये देखें जी, ये धागा लगा हुआ है और इसके मैंने इक्वल ही ईंटें लगा रहा हूँ बिल्कुल, ये देख लें। ठीक है, और ऐसे ही मैंने चलते जाना है। एक ईंट लगानी है, फिर धागा उसके ऊपर आ जाएगा, फिर एक ईंट लगानी है, फिर धागा उसके ऊपर आ जाएगा। ये व्यूअर्स बिल्कुल लाइव आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपके से गुजारिश है कि SKP पिजन ट्राइब को सब्सक्राइब करें। ये कबूतर चैनल है और कबूतरों के मतलब ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। खुड्डा भी कबूतरों का चैनल का हिस्सा है और ये भी कबूतरों से रिलेटेड ही है। आपसे गुजारिश है कि इसकी वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूवर्स में शेयर करें। हाँ जी व्यूवर्स, देखें 50% काम मैंने कर लिया है और अभी काफ़ी काम पड़ा है। मेरे पास एक ज़रूरी काम की वजह से मैं इसको रास्ते में ब्रेक कर दिया था, लेकिन मैंने जो खुड्डे की या केज की शेप है वो देख लें, ये तैयार कर लिया है। ये देखें जी, ये छोटी दीवार, ठीक है, और ये इसके साथ बड़ी दीवार, ठीक है। ऊपर दीवार आपको नज़र आ रही है, ये दीवार उसके साथ जाके ऐसे टच हो जाएगी। और ये देखें जी जनाब, दरवाज़ा खड़ा कर लिया है। इंशाल्लाह जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा जैसे ही ये कंप्लीट होगी, ठीक है। यानी कि आगे वाला सिस्टम, आगे वाली दीवार जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। तो व्यूवर्स मेरे साथ रहिएगा, एक मिनट की रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है। आपसे दरख्वास्त है कि SKP पिजन ट्राइब को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो व्यूवर्स मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूवर्स ये देखें, खुड्डा अब नियर टू कंप्लीट है, बल्कि ये कंप्लीट हो गया है। ये आपको मैं नज़ारा कराता हूँ इसका। ये देखें, ये अंदर से हमने इसको ईंटें लगा दी हैं और ये सारा कंप्लीट कर लिया है। ये आपको नज़र आ रहा है और ये ऊपर इसके जाल बिछा दिया है, ये वेल्ड करवा दिया मैंने इसको। ये देखिए फ्रेम बीच में लगा दिया है ऐसे करके, और ये देखें ये भी बस फ्रेम बीच में फिट कर दिया है। अब आपको नज़र आ रहा है, धूप निकल आई है, वेल्डर से इसको सही तरीके से हमने फिट कर दिया है। और ये देखें दीवार भी कंप्लीट कर ली है। ये देखें धूप लग गई है, ये सूख चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा है। विवर्स ये सेल्फ तौर पे काम किया है। अब ये जो हिस्सा रह गया विवर्स, ये कंप्लीट होने वाला रह गया। एक नया यहाँ पे हम कुड्डा बनाएंगे, ठीक है। जब वो हम तमीर करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कबूतरों के लिए विवर्स ये जो जाल है ये करीबन मुकम्मल हो चुका है। अब इसके ऊपर जो मैं छतें डालनी हैं अपनी तरफ से, वो विवर्स ये हैं, वो जो है शीट हैं, शीटें मैं ले गया हूँ 4, ये शीटें इसके ऊपर डाल दी हैं। तो विवर्स वेल्डर ने कहा है कि ये जो चीज़ है ये वेल्ड नहीं होगी, आप किसी और तरीके से लगाएंगे। तो विवर्स इंशाल्लाह जो है वो कल जो है इसको भी ना कंप्लीट कर लेंगे। तो वो भी आपके साथ मैं इसको शेयर करूँगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा है व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं किसी मिस्त्री की मदद के बगैर। ऐसा ही आप भी अपने जो शौक़ के लिए खुड्डे केज तमीर कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने सारा वीडियो में बयान कर दिया है किस किस तरीके से मैंने इसको बनाया है।
और जो जो मटेरियल यहाँ पे लगता है वो मैंने सारा लगा दिया है। तो भी बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।